Hello friend, I am Pradeep Yadav. I welcome you on my channel The Knowledge Adda. Today I am going to discuss how and where to use should have. I will discuss every aspect regarding should have so you can easily understand where and how you have to use should have. In this video I am going to cover brief description about should have. इस वीडियो में इस टॉपिक के अंदर मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कि आप शुड हैव कहाँ यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सिंपल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि शुड हैव कैसे यूज हो रहा है। एंड थर्ड इज वेरियस एग्जांपल ऑफ शुड हैव सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वेयर एंड विच सिचुएशन यू हैव टू यूज शुड हैव। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आवर टॉपिक आल्सो। फर्स्टली हम बात करते हैं कि शुड हैव होता क्या है। हमारे पास दो टर्म है, एक है शुड, एक है शुड हैव। शुड मीन्स चाहिए, मीन्स यू आर गिविंग एडवाइस टू समवन। शुड हैव मीन्स चाहिए था, दोनों में डिफरेंस है। देखिए, चाहिए था मीन्स समटाइम यू आर रिग्रेटिंग फॉर समथिंग। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे यह काम करना चाहिए था, मीन्स यू आर रिग्रेटिंग। एंड ऑल्सो इन टर्म ऑफ एडवाइस यू कैन यूज शुड हैव। जैसे आप किसी को कहते हैं कि तुम्हें वो काम करना चाहिए था, मीन्स आपने किसी को कुछ एडवाइस दी थी लेकिन उसने उस काम को किया नहीं। इस केस में आप बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था। मीन्स जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आता है चाहिए था, मीन्स वहाँ पे आपको यूज करना है शुड हैव। जैसे मुझे खाना खाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे खेलना चाहिए था, उसे इंतज़ार करना चाहिए था, हमें इंतज़ार करना चाहिए था। तो दिस टाइप के जहाँ भी सेंटेंस आते हैं, इस तरह के सेंटेंस जहाँ भी आएंगे, यू हैव टू यूज शुड हैव। इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊँगा कि कैसे आपको यूज करना है, कब शुड हैव लिखना है, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है शुड हैव की। शुड हैव मीन्स दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बट वी विश इट हैड हैपेंड। मीन्स हमने कुछ उम्मीद की थी कि ये होना चाहिए था लेकिन ये हुआ नहीं। हमारी कुछ इच्छा थी कि ये होना चाहिए था लेकिन ये हुआ नहीं। मीन्स तुम्हें अच्छा खेलना चाहिए था, मतलब हम उम्मीद कर रहे थे कि वो अच्छा खेले लेकिन उसने अच्छा खेला नहीं। तो जहाँ भी इस तरह का सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हम शुड हैव यूज करते हैं। आल्सो वी यूज शुड हैव टू टॉक अबाउट पास्ट मिस्टेक। मीन्स तुम्हें अच्छा खेलना चाहिए था, मीन्स ऑलरेडी वो कर चुका है। हम बात कर रहे हैं उसके मिस्टेक के बारे में, उसने वो किया नहीं। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, डेफिनेटली उसने पढ़ाई अच्छी नहीं की है तभी आप ऐसा बोल रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट past mistakes. Now I was so worried about you, you should have called. मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था, तुम्हें कॉल करना चाहिए था। Means you are talking about mistake, someone has done it. Means उसे फ़ोन करना चाहिए था क्योंकि मैं चिंतित था लेकिन उसने किया नहीं। इस तरह के जब भी सेंटेंस आते हैं जहाँ भी चाहिए था आ गया है, मीन्स आपको शुड हैव यूज करना है। सेकेंड, शुड हैव इज ए कॉमन इन एपोलॉजीज। जब हम कभी माफ़ी मांगते हैं या कुछ किसी को माफ़ी देना होता है, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, मीन्स इन तरह के जब सेंटेंस होते हैं वहाँ भी हम शुड हैव यूज करते हैं। जैसे आई एम सॉरी डैट आई एम लेट फॉर वर्क, आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर। मुझे जल्दी जगना चाहिए था। मीन्स यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम समवन। तो यहाँ भी हम शुड हैव यूज करते हैं। शुड हैव कैन मीन समथिंग दैट वुड हैव बीन ए गुड आइडिया बट दैट यू डिड नॉट डू इट। इट्स लाइक गिविंग एडवाइस अबाउट द पास्ट व्हेन यू से इट टू समवन एल्स और रिग्रेटिंग what you did or did not do when you are talking about yourself. मीन्स ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप पास्ट मिस्टेक के लिए यूज करते हैं, सम टाइम आप कुछ रिग्रेट करते हैं उसके लिए करते हैं, सम टाइम आपने किसी को कुछ एडवाइस दी उसने नहीं किया
उसके लिए भी करते हैं। मीन्स समरी क्या है कि जहाँ भी चाहिए था आएगा, यू हैव टू यूज शुड हैव। आप एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा आइए और डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। शुड हैव इज ए मेनली यूज टू गिव एडवाइस फॉर पास्ट इवेंट। दिस इज हाइपोथेटिकल। व्हाट एन आइडियल एक्शन वाज इन द पास्ट, समथिंग दैट वाज नॉट डन। मीन्स जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। मीन्स आपने किसी को एडवाइस दिया था लेकिन उसने उसको किया नहीं, तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे, शुड हैव यूज होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन दैट, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ओनली यू हैव टू रीड दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस एग्जांपल। इमेजिन दैट माई वाइफ इज रनिंग ए बिग रेस टुमारो मॉर्निंग। उम्मीद कीजिए कि मैं आपके कंसर्न में ले रहा हूँ कि आपकी वाइफ या आपका कोई रिलेटिव अगले दिन रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे दौड़ना है। आपने उसको सलाह दी कि यू शुड गो टू डू बेड अर्ली टू नाइट। आपने उसको सलाह दे दी कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। बट आप मॉर्निंग में क्या देखते हैं, जैसे ही कोई आपका सारा संबंधी नीचे आता है एंड टॉकिंग अबाउट इन कंसर्न ऑफ दिस एग्जाम्पल बाई टेकिंग रेफरेंस ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो सपोज आपने किसी को सलाह दी कि भाई तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें कल मैच खेलना है। ओके, फिर आप क्या कहते हो, यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर, यू शुड हैव वॉच टीवी सो लेट। कहने का मतलब है वो पर्टिकुलर बंदा अच्छा नहीं खेल पाया या किसी चीज़ के लिए लेट हो गया, तो आप कह रहे हो कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए था, सो जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव वॉच टीवी, तुम्हें इतनी देर तक टीवी नहीं देखनी चाहिए थी। आप इस एग्जाम्पल को 2 बार पढ़िए, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि वेयर यू हैव टू यूज शुड हैव, चाहिए था। नाउ टॉकिंग अबाउट हिंदी, ना चाहिए था मीन्स करना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, मीन्स ना चाहिए था। जहाँ भी होगा यू हैव टू यूज शुड हैव। नाउ संकेत, कर्तव्य था लेकिन काम नहीं किया गया, मीन्स कुछ करना था लेकिन किया नहीं गया, देन यू हैव टू यूज शुड हैव। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना चाहिए था रहे, उस क्रिया का अनुवाद शुड हैव में होगा। ये सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई मीनिंग नहीं है, सबके साथ होगा। इसका जो सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ टेक सम एग्जांपल। मुझे खाना खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। हियर आई इज सब्जेक्ट, दिस इज शुड हैव विच वी हैव टू यूज। ईटन मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। उसको, उससे राम को खाना चाहिए था, मीन्स गिवन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पर्सन। हम लोगों को खाना चाहिए था, वी शुड हैव ईटन। आप लोगों को खाना चाहिए था। दीज आर सम एग्जाम्पल। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंपल एग्जाम्पल, यू नो देयर इज नो नेगेटिव, नो इंट्रोगेटिव। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, आई शुड हैव टॉक टू हिम। मुझे मीन्स आई, दैट इज सब्जेक्ट, शुड हैव विच वी हैव टू यूज फॉर चाहिए थी, टॉक बात मीन्स वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दिस, टॉक्ड टू हिम मीन्स उससे। तो जस्ट ट्राई टू फॉलो ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि वेयर यू हैव टू यूज शुड हैव। हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन देयर मीन्स यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। आपको चाय पीनी चाहिए थी, यू शुड हैव ड्रंक टी। तो दिस आर सम सिंपल सेंटेंसेस। नाउ टॉकिंग अबाउट negative means we have to use not. What will be sentence formation for that? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जस्ट टेक सम एग्जांपल। मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव टॉक टू हिम, आई शुड नॉट हैव टॉक टू हिम। हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। जस्ट
focus on each and every example. Definitely you can understand where and how you have to use should have. आपको चाय नहीं पीनी चाहिए थी, you should not have drunk. Okay, now moving towards the interrogative. इंट्रोगेटिव देखिए दो तरह से होते हैं. एक तो पहले होता है जिसमें सेंटेंस के पहले ही आ जाए प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कौन, कैसे, कहाँ. एक होता है जब बीच में आता है. तो फर्स्ट, इन केस ऑफ फर्स्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट. इफ दैट इज नेगेटिव देन यू हैव टू यूज नॉट प्लस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. जस्ट टेक सम एग्जांपल. क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, इस सेंटेंस में देखिए क्या है, पहले आया है. दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड ऑल्सो नो, आप कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक, जो हिंदी में कहा जाता है. ओके, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, डेफिनेटली पहले आएगा शुड. देन यू हैव टू यूज सब्जेक्ट मीन्स आई. देन यू हैव टू यूज हैव बिकॉज ये निगेटिव नहीं है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो इस एग्जाम्पल से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्या हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, शुड वी हैव गॉन देयर. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस व्हेन, व्हाई, हाउ से स्टार्ट हो, देन फॉर्मेशन होगा. सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, देन शुड, देन सब्जेक्ट. इफ नेगेटिव है देन नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब. ओके, मुझे क्यों उससे बात करनी चाहिए थी, व्हाई शुड, why should I have talked, third form of the verb, and object. So these are some sentences. Just try to read out and try to write down on their page and try to repeat 2 or 3 times. Definitely you can understand where and how you have to use should have. I think I have discussed near about 25 example. That is sufficient to understand where and how to use should have. If you like this video, please comment, please share, and also thank you for watching this video. Thank you.